एक रिकॉर्डिंग तो मैंने अमन वैष्णव जी को की थी कि टीसी ने 2,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए थे। उसका क्या हुआ? अतिवल भाई साहब आदरणीय हमारे भाई साहब पीछे बैठे हैं, इनका एक कर्मचारी इनके फार्म हाउस का काम कर रहा है, अंदर बैठे अंदर पूछो और मुस्कुरा रहे हैं। इनका फार्म हाउस का कर्मचारी काम कर रहा है, उसका वेतन जा रहा है। उस कर्मचारी का क्या हुआ? और सुनो, ये हट गए, हटने के बाद भोपाल से पास करा लाई, दोबारा सामने बैठे हैं। एक चीज और सुनो, अधिकारी देख जी क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, कमरे में बैठ के मेंटेनेंस की फाइलें बनाते हैं। मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब को 10 बार बोल चुका हूँ, लेडीज पार्क क्या है? लेडीज पार्क हमारे दक्षिण विधानसभा में नाक का बाल है। कितने रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी वहां पर आते हैं, वो बेचारे सुबह उनको शुगर है तो टॉयलेट नहीं कर पाते, परेशान है। एक सार्वजनिक प्लेस के लिए मैं क्या क्या थक गया हूँ। सारे नियम हमारे लिए लागू है, इनके लिए कुछ लागू नहीं है। एक सफाई कर्मचारी बेचारे, मतलब अगर आप उनको 15 रुपए नहीं दोगे अधिकारियों को, तुम्हें ट्रांसफर नहीं होगा। आपसे निवेदन है, इन सारे कर्मचारी अधिकारियों को बाहर निकालो, तो फाइल बनने का काम बंद करो। मेंटेनेंस की फाइल क्यों बनती है? अगर मेंटेनेंस की फाइल बनती है, और देखिए मैं आपको बताऊं, इनके अधिकारियों के ठेकेदार सेट है मुकेश बंसल जी, दोबारा आके अभी लेटेस्ट में पता लग गया, अभी 1 घंटे पहले दोबारा फिर पार्क विभाग में आई। ऐसा क्या है? हटते हैं दोबारा आ जाते हैं, हटते हैं दोबारा आ जाते हैं। डिपार्टमेंट उनको वही चाहिए। साथियों, आपको बता दें कि नगर निगम परिषद जो है वो इस वक्त चल रही थी और उसको निरस्त कर दिया गया है। और नगर निगम परिषद में नगर निगम मुर्दाबाद के जो नारे हैं वो लगे हैं। साथ ही अधिकारी जो हैं उन पे किस तरीके से आरोप भ्रष्टाचार के लगते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ पार्षद मोहित जाट जी मौजूद हैं, इनसे जानकर पता करते हैं कि क्या आखिरकार जो पैसे के लेन देन को लेकर जो आरोप सर ने लगाए हैं, किस तरीके से वो आरोप ये सिद्ध करने वाले हैं। सर, किस तरीके से आपने जो आरोप लगाए हैं पैसे के लेन देन को लेकर, काम जिस तरीके से होता है उसमें अधिकारी जो है किस तरीके से लेन देन जो पैसों का करते हैं, और अभी परिषद जो है निरस्त कर दी गई है। देखो आदरणीय, आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताऊं, ये बात सच है। पूरी निगम इतनी भ्रष्टाचार में लिप्त है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे सबूत हैं। एक सफाई कर्मचारी की पोस्टिंग के लिए एक पार्षद को परेशान होना पड़ता है। अगर वही सफाई कर्मचारी 5 से 15 रुपये अगर किसी अधिकारी को दे देता है, वो अधिकारियों के नाम भी मेरे पास हैं, आप जिस दिन चाहोगे वो नाम भी मैं आपको बता दूंगा। ऐसी बहुत सी फाइलें, जैसे मेंटेनेंस की फाइलें जिसको मैंने अभी उंगली उठाई, 90 लाख की मेंटेनेंस की फाइलें जो ये लोग बना लेते हैं। बनाने के बाद उसको काम नहीं होता है, चुपचाप अधिकारी ई बना के फाइल बनाता है, बनाने के बाद नीचे अपने संबंधित क्षेत्रीय ठेकेदार को फाइल देता है। फाइल देने के बाद फाइल कब चढ़ जाती है पार्षदों को पता भी नहीं चलता है। ऐसी कम से कम 8-10 फाइलें जो मैंने पकड़ी हैं, जिनके लीगल सबूत है मेरे पास। तो इसमें जो मैंने आज आपके सामने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, और ऐसे बहुत से सबूत मैं आपको दूंगा। जो अधिकारी जो है ना, कमरे में बैठ के बस मेंटेनेंस की फाइलें बनाते हैं और कमरे में बैठ के पैसा कमाने की बातें करते हैं। क्षेत्र में जनता परेशान है, पार्षदों पर उंगली उठाते हैं। ये मैं इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर कोई एक अधिकारी कर्मचारी कह देगा कि मोहित जाट पार्षद ने किसी अगर 1 रुपये का लेन देन किया हो, तो मैं चाहूँगा आप उस बात को खूब उजागर करना। लेकिन मैं इन अधिकारियों के खिलाफ सारी बातें नहीं उजागर कर दूंगा। फाइलों के बारे में मैंने आपको बताया, कर्मचारियों के बारे में मैंने आपको बताया। ऐसे बहुत कर्मचारी हैं जिन्होंने 5-10-15 रुपये दिए हैं और देते हैं। वैसे पार्षद बोलता रहा तो पोस्टिंग नहीं होगी, अगर ये 15 रुपये दे तो 2 मिनट में पोस्टिंग हो जाएगी। ऐसे में सबूत। और मैंने एक कर्मचारी के बारे में, टीसी के बारे में सबूत भी दिया था, ऑनलाइन ट्रांसफर होता पैसा। उस कर्मचारी का क्या हुआ? वो कर्मचारी दोबारा फिर 15 दिन सस्पेंड रहा, फिर दोबारा नौकरी पे आ गया वो। ऐसा और ऐसे बहुत कर्मचारी है, जैसे अतिवल यादव है, उनके यहाँ पर एक कर्मचारी काम कर रहा है उनके फार्म हाउस पे। मैंने वो आवाज़ उठाई थी, वो सबूत दिए मैंने। उस कर्मचारी का क्या, वो कितना भ्रष्टाचार लिप्त है। जो अधिकारी हैं उन पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठाए थे कि उनको जॉब से हटा दिया गया था। हाँ, उनको मुकेश बंसल जी काफी समय से पार्क अधिकारी रहे हैं, उनको हटा दिया गया। ऐसा पार्क में क्या है, उनको दोबारा आज 2 दिन में दोबारा उनके आदेश हो गए। अतिवल यादव जी भैया हट गए थे, रिटायर हो गए थे, भोपाल से जो आदेश कराए। आदेश कराने के बाद उनको दूसरा डिपार्टमेंट दिया, लेकिन उनको फायर ब्रिगेड ही चाहिए था। फायर ब्रिगेड क्यों? 26 गाड़ियाँ काट दी इन लोगों ने, उसके सबूत सिद्ध प्रमाणित है, उनका ठहराव पास है। तो आप बताओ कितना सहन करेंगे पार्षद? अधिकारियों को हटा दिया जाता है, उनको ये पता होता है कि हम इस डिपार्टमेंट से कमाई कर सकते हैं। पता नहीं कमिश्नर के ऊपर क्या दबाव बन लो। मैं ये कह रहा हूँ, जो अधिकारी जिस डिपार्टमेंट में बैठा है, उस अधिकारी ने उस डिपार्टमेंट खोखला कर दिया। उसको सारी नब्ज पता है। पार्षद हमेशा सबसे पहले बनने के बाद हमने ये लड़ाई लड़ी। मैंने इस मंच पे बोला है, मैंने कि भाई अधिकारियों के वैसे बड़ी फोर्सेज में आदमी जो ट्रांसफर होते हैं, इनकी तो ट्रांसफर होनी चाहिए 2-2, 3-3 साल बाद। ये प्रक्रिया होनी चाहिए, ट्रांसफर होते हैं जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। लेकिन नहीं, एक कर्मचारी, एक अधिकारी एक सीट पे, विनम्र कर्मचारी जो पक्के नहीं है, बहुत बड़े अधिकारी बने, नोडल अधिकारी बने बैठे। लग रहा है कि क्या नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं सिर्फ वही घोटाले नहीं, इसमें लिप्त हैं, या फिर नीचे वाले जो अधिकारी हैं बेचारे, इनको तो पता भी नहीं रहता। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सिस्टम है।
एडिशनल कमिश्नर ई के नीचे फिर जेई, जैसे फिर ए, सारा सिस्टम भ्रष्ट है। ये पूरा चैन पैनल बना हुआ है, कितनी फाइल आपकी मूव करेगी, इतना पैसा यहाँ दोगे तब नीचे से जेडो से ऊपर जाएगी, फिर इतना ऊपर दोगे तो जेडो से फिर ए पे जाएगी, जेई से फिर ए पे जाएगी। सारा चैनल सेट है, सारे रेट फिक्स है, सारे रेटों के हिसाब से उसमें काम हो रहा है। आपकी नज़र में सिस्टम को किस तरीके से सुधारा जा सकता है? भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहले तो पदेन व्यवस्था पर काम हो। जो अधिकारी भ्रष्ट है, जो अगर पार्षद किसी चीज, जैसे मैं हूँ, मैं सबूत दे रहा हूँ, मैं सबूत पेश कर रहा हूँ, आप हटाओ ना। सबूत से बड़ी चीज क्या है? एक परिषद, ये सदन है, ये मंदिर है हमारा, 66 पार्षदों में 66 पार्षद है, तो जनता ने हमें चुन के यहाँ पर भेजा है, तो उसको सुनो ना, आप क्यों नहीं सुनोगे उसको आप?